आज हम भजन संहिता के भजन 32 और भजन 86 का अध्ययन करेंगे। भजन 32। क्षमा प्राप्ति की आशीष। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। इस भजन में पहले ही लिखा है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढक दिया गया है। धन्य है वह मनुष्य जिसे यहोवा अन्यायी नहीं ठहराता और जिसकी आत्मा में छल नहीं है। पाप हमारे जीवन को दयनीय बना देता है। दाऊद हमें याद दिलाते हैं कि जब परमेश्वर द्वारा हमें क्षमा किया जाता है तो हमारे पाप हमारे विरुद्ध नहीं गिने जाते। दाऊद यह घोषणा करता है कि हमारे पापों की क्षमा केवल परमेश्वर में मिलती है। जब हम अपने पापों को पूर्णतः स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं तो हमें आशीष प्राप्त होती है। प्रभु के नियम के हमारे सभी उल्लंघनों को क्षमा कर दिया जाता है और प्रायश्चित से ढक दिया जाता है। रोमियो की पत्री के 4 अध्याय में 8वें वचन में लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप प्रभु के लेखे में नहीं गिने जाते। हमारे पापों की गिनती न करने का परमेश्वर का निर्णय उनकी कृपा का उपहार है। यहोवा की कृपा और दया के कारण हम नष्ट नहीं हुए हैं। 5वें वचन में लिखा है कि मैं मेरे पापों को आपके सामने कबूल कर रहा हूँ और आपने मेरे पापों को माफ़ किया है। दाऊद राजा ने बेतशेबा के साथ व्यभिचार और उरिया की हत्या को यह दिखाने का प्रयास किया कि कुछ गलत नहीं हुआ, और उसने अपने पापों को छुपाने की शुरुआत में कोशिश की। यह इंसानी प्रवृत्ति को दर्शाता है कि लोग अपने गलत कार्यों को छिपाने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर ने दाऊद को कम से कम 9 महीने का समय दिया ताकि वह अपने पापों को स्वीकार करे। नातान नबी के माध्यम से दाऊद के साथ परमेश्वर की बातचीत यह याद दिलाती है कि परमेश्वर से कुछ भी पाप छुपे नहीं हैं। तो क्या लोग ये स्वीकार करते हैं कि वे पापी हैं? आमतौर पर नहीं। मानव अभिमान और आत्मधार्मिकता अक्सर लोगों को उनके पापों को कम आंकने या अनदेखा की ओर ले जाती है। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें वचन और पवित्र आत्मा दिया है जो हमें हमारे पापों के लिए दोषी ठहराता है। भजन संहिता 119 में लिखा है कि मैंने आपका वचन अपने हृदय में रख लिया है ताकि मैं आपके विरुद्ध पाप न करूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 16वें अध्याय में है कि जब वह पवित्र आत्मा आएगा तब वह पाप, धर्म और न्याय के बारे में संसार को दोषी ठहराएगा। पहले शमूएल के 16वें अध्याय में है कि क्योंकि दाऊद पवित्र आत्मा से भरपूर था, इसलिए उसने अपने पापों की गंभीरता को महसूस किया होगा। दाऊद इस पवित्र आत्मा के अनुभव को इस प्रकार वर्णित करता है भजन संहिता 32 में कि क्योंकि दिन रात तेरा हाथ मुझ पर भारी था। इसके बाद दाऊद ने अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार किया और परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा कर दिया।
परमेश्वर हृदय, इरादों और विचारों की ओर देखते हैं, बाहरी दिखावे की ओर नहीं। भले और बुरे का ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल बाहर से आकर्षक दिखता था, लेकिन उसके अंदर मृत्यु थी। पवित्र आत्मा और वचन मिलकर हमारे अस्वीकृत पापों को उजागर करते हैं, जिससे हम अंदर से शुद्ध होने की ओर बढ़ते हैं और परमेश्वर और हमारे बीच के अवरोध को हटा देते हैं। 8वें वचन में सच्चाई यह है कि आप परमेश्वर की इच्छा को खोज नहीं सकते, यह आपको खोजती है। भजन संहिता 37 में लिखा है कि जब मनुष्य का मार्ग यहोवा को भाता है, तब वह उसके कदमों को स्थिर करता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके कदमों को हर दिन सही दिशा में स्थिर करना चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा के बारे में 6 सामान्य गलतफहमियां हैं। एक तो परमेश्वर की इच्छा एक सड़क का नक्शा है कि अगर हमें पहले से पता चल जाए कि भविष्य में क्या है, तो ये कितना भयावह होगा। आपके लिए परमेश्वर की इच्छा कोई ऐसा नक्शा नहीं है, यह एक संबंध है। दूसरी बात कि परमेश्वर आनंद को समाप्त करने वाले हैं। बाइबल कहती है कि यहोवा में आनंद मानो और वह तेरे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। तीसरी बात, परमेश्वर की योजना केवल कुछ प्रकार के लोगों के लिए है। परमेश्वर के पास पादरियों के लिए एक योजना है और उनके पास एक आम आदमी के लिए भी एक योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए भी एक अद्भुत योजना है। चौथी बात, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए आपको नाटकीय अनुभव होना चाहिए। 5वीं बात, परमेश्वर की इच्छा युवाओं के लिए है, लेकिन बुजुर्गों के लिए नहीं। परमेश्वर के पास हर दिन, हर क्षण आपके लिए एक योजना है और ये कभी ख़त्म नहीं होती। यह आपके पूरे जीवन के लिए है। 6ठी बात, परमेश्वर अपनी इच्छा को छुपाते हैं। परमेश्वर की इच्छा को खोजना कोई एक बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। वास्तव में परमेश्वर की इच्छा आपको खोजती है। जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं और उसे समर्पित करते हैं, तो वही परमेश्वर की इच्छा बन जाती है। इसीलिए तो वचन में लिखा है कि जिस मार्ग पर तुझे चलना है, मैं तुझे सिखाऊंगा और बताऊंगा। वह यह नहीं कहते कि मैं इसे तुझसे छुपाऊंगा। इससे विपरीत वह कहते हैं कि मैं तुझे अपनी दृष्टि से मार्गदर्शन दूंगा। भजन 86, सहायता के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूँगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर। अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। यह भजन दाऊद के द्वारा की गई प्रार्थना है। दाऊद प्रार्थना कैसे करता था?
वह खुद को दीन और निर्धन कहकर प्रार्थना शुरू करता है। लिखा है, हे यहोवा, अपना कान झुका और मुझे उत्तर दे, क्योंकि मैं दीन और निर्धन हूँ। मेरी ओर अपना कान झुका, शीघ्र मुझे छुड़ा। दाऊद प्रार्थना करते हुए खुद को परमेश्वर का भक्त कहता है। परमेश्वर पिता नातान नबी के माध्यम से दाऊद से कहते हैं कि क्या तू मेरे रहने के लिए घर बनाएगा? अब मेरे सेवक दाऊद से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तुझे इस्राएल पर अधिकारी बनाने के लिए भेड़ बकरियों के झुंड से बुलाया है, जहां तू भेड़ों के पीछे भटक रहा था। क्या हम दाऊद की तरह प्रार्थना करते हैं? क्या हम परमेश्वर के भक्त होने का दावा कर सकते हैं? क्या हम पूरे दिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्या हम दाऊद की तरह सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं? लूका रचित सुसमाचार में 18वें अध्याय में है कि सदा प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री में भी लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। भजन संहिता 5 में भी लिखा है कि हे यहोवा, सुबह तू मेरी प्रार्थना सुनेगा, सुबह मैं अपनी बात तुझसे कहकर उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा। भजन संहिता 86 में भी हमने देखा कि हे प्रभु, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझसे प्रार्थना करता हूँ। दानियेल की पुस्तक में 6ठे अध्याय में दानियेल दिन में 3 बार घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। चलिए हम अपने जीवन की जांच करें, दाऊद की तरह प्रार्थना करना सीखें और अपना जीवन प्रार्थनामय बनाएं। इससे हम परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और स्वर्गीय अनंतकालिक जीवन के राज्य के लिए तैयार रहेंगे। यह भजन दाऊद के महान हृदय, उनकी निष्ठा और परमेश्वर में उनके विश्वास को दर्शाता है। दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसकी विनती सुने। उसने परमेश्वर की करुणा, दया और भलाई के लिए प्रार्थना की। दाऊद ने परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वो केवल परमेश्वर पर निर्भर था और किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता था। दाऊद लगातार प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर उसकी सुने। वह अपने बेचैन मन को शांत करने और परमेश्वर के करीब रहने के लिए अपनी प्रार्थनाओं को दोहराता और मजबूत करता था। दाऊद अपने अनुभव से जानता था कि यहोवा जीवित परमेश्वर है, जो उन सभी की मदद करता है जो उनसे विनती करते हैं। दाऊद को परमेश्वर की महानता की स्पष्ट समझ थी। परमेश्वर ही सृष्टिकर्ता, सभी राष्ट्रों और सृष्टि के स्वामी हैं। उनके कार्य यह दिखाते हैं कि वह ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर है। हम में से अधिकांश जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। हम परमेश्वर का मार्ग सीखने की चिंता नहीं करते ताकि हम पूरे हृदय से उनकी सेवा कर सकें। दाऊद सीखना चाहता था ताकि वह परमेश्वर के सत्य में चल सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 अध्याय में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु हमारा मार्ग है। वह हमें अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा मार्ग दिखाते हैं। प्रभु यीशु हमारा सत्य है। वह हमें परमेश्वर के बारे में और हमारी जिम्मेदारियों के बारे में सत्य बताते हैं। प्रभु यीशु हमारा जीवन है। वह हमें उनके लिए पूरे हृदय से जीने में मदद करते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।